हेलो। सुबह के बजे हैं 5 और मुझे जाना है मंदिर। आज है होली, तो आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी होली। तो मैं अपने हाथों में चूड़ी पहन रही थी। एक हाथ में तो बहुत आसानी से चढ़ गई, दूसरे हाथ में बहुत कैडी चढ़ रही थी। मतलब चढ़ाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, पर धीरे धीरे चढ़ा ली मैंने। ये दूसरे वाले कंगन लगा लिए हैं अभी पहन। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? सब उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। और आज है होली, तो जैसे कि होली है, मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने ये वाला सूट डाल रखा है। फिलहाल मैं बहुत सुबह की उठी हुई हूँ वैसे तो, पर मैं बच्चों की वजह से नहीं गई थी। अगर मैं बच्चों को सोता छोड़ के उठेंगे फिर रोएंगे ढूंढेंगे मम्मी कहाँ, मैं सोचूँ कि दोनों बच्चों को लेके जाऊँ, क्योंकि आज बड़ों का दिन है, देवताओं को भी पूजते हैं, तो वहाँ जा रही हूँ अभी फ़िलहाल में, और बच्चों को अपने साथ लेके जा रही हूँ। तो चलिए आप लोगों का आगे वीडियो शूट करेंगे और उसमें शेयर भी करेंगे। फिलहाल हम निकलते हैं। सुबह का झाड़ू पोछा सब कर लिया मैंने। फिलहाल बच्चे जो है ना अभी सो के उठे हैं, इस वजह से ये सब चल रहा है, और आके सब समेटूंगी फिर वीडियो में शेयर। कहाँ जा रहे हो? मतलब देवताओं पे। हाँ, सबसे पहले मैं पहुंची हूँ अपने बाबाओं पर, और जो मतलब देवता बोलते हैं हम लोग, तो वहाँ पर मैं पहुंच चुकी हूँ। तो थोड़ा सा जैसे बड़े हैं ना हमारे, हल्का सा मैंने घूंघट काट के रखा हुआ था। ये नेट की चुन्नी है इसमें तो वैसे भी, पर फिर भी थोड़ा सा ना मुंह ढक के, तब उसके बाद मैं इनको स्नान करा रही हूँ। इन पे कली भी करवा दी थी मैंने, और अभी जो है ना बस अपने बाबाओं को नहा के अच्छे से, और फिर इनको जनेऊ पहनाऊँगी। तो आप लोगों के यहाँ भी शायद ऐसे ही करते होंगे, नुहा के जनेऊ वगैरह पहनाते होंगे। अभी नुहा दिया, फिर इनको है ना कल आवे का जनेऊ पहनाऊँगी। बहुत लोग मैंने देखा है, कोई चादर चढ़ाता है, कोई पढ़ाई देता है। होली दिवाली पर ज़्यादातर पढ़ाई वगैरह दी जाती है, तो बहुत लोग करते हैं, पंडितों को भी दान कर देते हैं, पढ़ाई दे देते हैं। मैंने तो अभी दिवाली पे बनवाए थे ना, तो मैं सोच रही हूँ कि साल भर में एक बार दे दिया करूँगी, अगली दिवाली पे दूँगी, अगर इन्होंने काम ठीक ठाक चलाओ रखा। बस यही दुआ है कि घर में सुख शांति बना कर रखें, और अपनी कृपा अपने पोते पर, अपने बेटे पर, सब पे, मतलब परिवार के सब सदस्यों पर बना कर रखें, क्योंकि ये हमारे बड़े हैं। अगर ये खुश हैं तो समझो हम भी खुश हैं, और ये परिवार में भी खुशहाली है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी हो जाता है कि हम अपने बड़ों को मानना पूजना छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, तो घर का सारा जो है वो बिगड़ जाता है। पता नहीं, मैं तो मानती हूँ बहुत, हमारी सास इतनी ज़्यादा नहीं मानती, वो कहीं जाती नहीं दीवे वगैरह बांधने, पर मैं चली जाती हूँ, अलग बात नहीं है, एक ही है। देखो भले ही हम अलग रहते हो, पर घर के तो सारे सदस्य है एक ही। और धूमबत्ती अगरबत्ती भी ले रही हूँ मैं। मैंने दीवा जलाना, ये वाला दीवा जला दिया, दूसरा जलाऊंगी, दोनों दीवे जलाऊंगी। दो दो बत्ती रखते हैं हमारे यहाँ दीवे में। आप लोगों के यहाँ एक अगर जलाते हैं या दो दो जलाते हैं? तो जहाँ भी मैं जलाने के लिए गई, दो दो बत्ती थी मेरे दीवे में। धूमबत्ती अगरबत्ती लगाई मैंने, पतासों का भोग लगाया, आटा ले रही थी, आटा भी रखा। और ये देखो अगरबत्ती या धूमबत्ती क्या बोलते हैं इसको, ये भी मैं लगा रही हूँ। सारी चीज़ें रख के अच्छे से इनको भोग लगा के, फिर 5 बार ऐसे पानी फिराना होता है। अभी उधर भी ऐसे ही फिराऊंगी, और हाथ लगा रखा है मैंने दूसरा अपना पीछे की साइड में, आपने देख भी लिया होगा। तो ऐसे पूज के, और फिर इन्हें पल्ले से चुचकार के इनका आशीर्वाद लेके, और बच्चों के हाथ जुड़वा के तब मैं वहाँ से चली थी। तो दरअसल हमारे देवता जो है ना काफ़ी दूर है हमारे घर से, 2-3 किलोमीटर के आसपास है, ज़्यादा ही होंगे बल्कि, अंदाज़ा बता रही हूँ मैं। तो मैं ऑटो लेके आई थी, मेरे पाँव आने दोनों बच्चों के साथ में थोड़ी दिक्कत होती, मैं ऑटो में लेके आ गई थी सुबह सुबह। बहुत, जब मैं सुबह मंदिर पहुंची तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बहुत छीट थी, क्योंकि लेडीज़ जो है ज़्यादातर मैंने देखा है यहाँ पे होली वाले दिन, दिवाली वाले दिन लेडीज़ ज़्यादातर काम निपटाने के बाद ही मतलब आती है बाहरी दीवा जलाने के लिए। मैंने सोचा छीत छीत में जलाती हूँ। फिर भी आप देख रहे हो कितने दीपक हो रहे हैं यहाँ पे। थोड़ी देर के बाद यहाँ इतने दीपक मिलेंगे कि पैर धरने के लिए जगह नहीं रहती। एक दूसरे को पता नहीं कैसे कैसे पूजा कर पाते हैं। मैं बहुत तसल्ली से पूजा कर पाई, क्योंकि अभी छीत थी, 2-3-4 लेडीज, बस ज़्यादा नहीं थी, 8-10 लेडीज मान लीजिए सारी मंदिर में। और अभी जो है ना आनी शुरू हो जाएंगे, फिर भीड़ पड़ती चली जाएगी। मैं नहाई थी सुबह, तो मैंने उठ के झाड़ू पोछा किया, नहाई धोई, तो मुझे ठंड लग रही थी, मैंने जर्किन डाल ली थी। मेरा शूट भी काफ़ी बारीक है, और मुझे लग भी रही थी, बाहर जा रही थी ना उधर देवताओं पे गए ऑटो में, मैंने सोचा कि हवा लगेगी, जर्किन डाल लेती हूँ। फिर मंदिर भी मैं ऐसे ही आ गई,
तो जय शिव शंकर की। ये देखो अभी है ना भोलेनाथ को मैंने जल चढ़ा दिया है और इनको भी टिक्का लगाना है, भोग लगाना है, धूप बत्ती अगरबत्ती घी का दीपक सब जलाऊंगी, ऐसी पूजा करूँगी। और अभी ये है नंदी भगवान, तो नंदी भगवान के आगे भी यहाँ पे मैं उनको प्रसाद का भोग लगाऊंगी। मैंने उनको ना स्नान करा दिया और टिक्का लगा दिया, प्रसाद का भोग लगा रही हूँ। तो ये देखो एक पतासा निकला है किस तरह का, जो पतासे मंगाए थे उनमें। तो नंदी भगवान को चढ़ा दिया, उनको भोग लगा दिया और यहाँ भी मैंने घी का दीवा भी जला दिया था। और अभी पहुँच गए हम शनिदेव भगवान पर। यहाँ पर बहुत ने तेल के जला रखे थे और मैंने तो घी का जलाया, बहुत सारों ने घी के जला रखे थे, तो मैं घी के ही दीवे लेगी थी, मैं तेल वगैरह का नहीं लेगी थी। शनिदेव जी को भी हम भोग लगाएंगे, दीवा जलाएंगे। और ये भी देखो शनिदेव की कृपा भी सब पर बनी रहे। और मैं यही कहूँगी कि सबके घर में खुशहाली और सुख शांति रहे। तो यहाँ पर है ना पैसे बुलवा रहे थे सब लोग, और अभी जो है ना अवनी भी खड़ी हुई है बुलवाने के लिए। देखो रोज़ दान करो ना करो, पर अपनी नेक कमाई में से कभी ना कभी मंदिर में दान कर देने चाहिए, अच्छा रहता है। तो यहाँ पर मैंने बुलवा दिया अवनी से कि पापा का नाम लेके है ना भाई का नाम बुलवा देना, मतलब कि भाई उस आदमी का लड़का नाम बता देती हूँ, अंकित राठी का लड़का कायरव जो है मंदिर में 50 रुपये दान कर रहा है, तो ऐसे बुलवाना है। तो उसने बुलवा दिया अभी, क्योंकि देखो दान जो है होली दिवाली पर दान जैसे बोलते हैं मंदिरों में करते हैं, तो सब मंदिर की ही पूजा में लगाया जाता है। यहाँ पे काफ़ी तरक्की हो गई है मंदिर में अब। जा पहले बहुत मतलब ऐसा ही था, ज़्यादा कुछ नहीं था, पर अभी सब हो गया। और फिर हम पहुँच गए काली माँ के मंदिर में। जैसे कि पता है आप लोगों को आज मंगल भी है और मैं मंगल में शाम में जाती हूँ, तो आज सुबह में ही पूजा कर दूँगी माता रानी की। होली भी है और पूजा भी हो जाएगी, दोनों चीज़ें हो जाएगी। अवनी ने लिया हनुमान जी का आशीर्वाद। जैसे अवनी ने हनुमान जी के आगे सिर झुका के रखा, तो उसके सर पे ना एकदम कलावा आके पड़ा। तो अवनी इतनी ज़्यादा खुश हुई, वो लग गया पता नहीं कैसे कि मुझे भगवान जी ने आशीर्वाद दिया है। मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है। मैं अपनी वीडियो के कमेंट्स देख रही थी, तो मैं अपनी वीडियो के कमेंट्स चेक कर रही थी, तो उसमें मैंने देखा कि मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप है ना सस्पेंस बनाई जा रही हैं, बता नहीं रही हो कि कौन है वो शख्स, कौन है वो शख्स। ऐसे अच्छा नहीं लगता। चलो आप लोगों को बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी। और मैं अभी बता देती हूँ, दरअसल क्या हुआ ना, वीडियो बीच में दूसरी आ जाती है, तो वो बात काफ़ी लंबी है, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। आप लोग कमेंट भी करते हो कि दीदी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। बीच में बता सकती हूँ, पर बात जो है बैठ के बताने की है, इस वजह से मैं नहीं बता पा रही थी। बट आज आपको बता ही देती हूँ। मैं कुछ होली की तैयारी की है ये वीडियो, और कुछ ये बात जो आपको सुननी है। दरअसल क्या है, आप सब लोग कमेंट कर रहे हो, जिस रुख आप लोग कमेंट कर रहे हो, ऐसा रुख तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं किसी का कोई नाम या वो कुछ भी नहीं बोलना चाहती। जहाँ आप लोग सोच रहे हो तो वो मैटर कुछ भी नहीं है। दरअसल क्या है, मेरी भांजी है, और मतलब मेरी बहन जो है यहीं से 5-7 गांव दूर उसकी शादी हुई है। तो मेरी भांजी है, वो मैंने गोद खिलाई है। वो बहुत, जब दीदी के हुई थी वो उसके हुए में भी गई मैं, फिर उसके बाद दूसरी हुई लड़की हुई दीदी के, उसके हुए में गई। मेरी दीदी का 3 लड़की है, लड़का नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़े वाली भांजी है, बहुत खिलाई है, मेरे पास बहुत रही है, मेरे भाइयों ने भी बहुत खिलाई है, वो सबसे ज़्यादा लाडली है। दरअसल मैं उसे एक दिन कॉल कर रही थी, मैंने उससे कॉल करी तो उसने मेरी कॉल नहीं उठाई, फिर करी फिर नहीं उठाई, 2-3 दिन ऐसे रहा उसने मेरी कॉल नहीं उठाई। चलो एक दिन का तो हम मान लें कि चलो भाई उसने इग्नोर कर, वो देख नहीं पाई, उठा नहीं पाई, फिर दूसरे दिन उठाया, तीसरे दिन। तो मुझे इस बात का गुस्सा आ गया कि मैं 3 दिन से फ़ोन कर रही हूँ, पता नहीं फ़ोन क्यों नहीं उठा रही मेरा। तो मैं इस बात से गुस्सा हो गई उससे। दरअसल वो यूँ, फिर उसने मुझे बताया कि मौसी में बहुत बिजी चल रही थी। मैंने कहा एक मैसेज करके बता सके थी, मौसी का फ़ोन इग्नोर क्यों करा भाई। मुझे दुख है ना अपनों का ही होता है, ये सभी बोलते हैं कि बाहर वालों का कोई किसी को इतना दुख नहीं होता जितना अपनों का होता है। मुझे बहुत दुख हुआ कि तुमने मेरी कॉल नहीं उठाई, तुम्हारी सही बात है क्या। मौसी जी में व्यस्त थी, मैसेज भी नहीं कर पाई, कुछ ऐसा ही काम था। मैंने कहा चलो ठीक है। तो उसने मेरे पास कॉल की, तो फिर मैंने भी थोड़ी इग्नोर करी। 4-5 घंटे के बाद मैंने उठाया, मैंने कहा हाँ बता क्या है, मुझे नहीं करनी तेरे से बात। मैं थोड़ा गुस्सा दिखाने लगी कि मैं नहीं करती बात, तूने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, ठीक है मौसी का इतनी लाड कराया। 2-4 बात मैंने उससे बोल दी, चलता है जहाँ प्यार होता है ना वहाँ लड़ाई बिड़ाई गुस्सा नाराज़गी सब चीज़ हो। उसने कहा मौसी ना तुम गुस्सा मत करो, ऐसा कुछ ना। मैंने कहा मैं नहीं करती बात। तो बस वो इतनी सी बात पर रोने लगी और बहुत रोई, मौसी ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मेरे से बात करनी बंद मत करो, मौसी जी तुमने ऐसा कैसे कह दिया, मैं थारा फ़ोन इग्नोर कर सकूँ क्या।
मैंने कहा नहीं करा, तो वो रोने लगी इस बात पर। तो थोड़ा सा उस बात को लेके मैं ये चीज़ बोल रही थी कि मतलब ये जो दिलों का प्यार, अटूट रिश्ते होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। मतलब ये देखो, मेरे जो ताऊ जी जो हैं उनकी मतलब देती है वो, मेरे बाबा जी और जैसे दो भाई थे, दूसरे भाई के जो लड़के हैं उनकी लड़के की लड़की, मेरे ताऊ की लड़की होगी। तो मतलब हमने उसे गोद खिलाया। हमारे परिवार में कभी ये नहीं रहा कि मतलब जैसे ताऊ के, चाचा के सब अलग रहेंगे, अलग खावेंगे, अलग पीवेंगे। अब मेरी शादी होगी, घर वाले वहाँ रहने लगे, वहाँ गांव में भी रहे। तो हमारे परिवार में कभी ये नहीं रहा कि रोटी उधर उधर बन रही तो उधर ही खानी, या इधर नहीं बन रही तो बस भूख के ही चले जाना। हमारे घर परिवार में ऐसा रहा, अगर हमारी तरफ खाना नहीं बन रहा तो हमने ताई की तरफ जाके खा लिया, और ताई हर की तरफ नहीं बन रहा तो उन बच्चों ने, जो ताई जी के बच्चे हैं, उन्होंने हमारी तरफ आके खा लिया। बिल्कुल ऐसे रहना था कि पता नहीं चला था कि ये मतलब जो है अलग अलग बाबा के हैं, या मतलब 3-4 घर हैं इनके, एक घर की तरह रहते थे हर सदस्य। किसी में भी थोड़ा बहुत भी फर्क नहीं था किसी बात का भी। तो वो छोटी थी जब वो अपनी मम्मी के साथ में आई, काफ़ी छोटी थी, फिर वो ज़्यादातर वहीं रही, तो उसकी बहुत ज़्यादा ममता है मुझे। और वो भी मेरा बहुत लाड करा है, बहुत प्यार करा है। मौसी 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 रहा बस उसके मुंह पे। मौसी के मुंह से एक बात लिखड़ी चाहिए और फिर तो मौसी खतर यो भी करना और वो भी करना, मतलब जान छिड़का है मेरे पे। और देखो, कहते हैं ना कि कभी कभी हमारे पास में बहुत पैसा हो पर दिल नहीं हो। अब मेरी गरीबी चलती फिरती छाँ है, कभी आपको उनका घर दिखाऊंगी। आज से नहीं, 30 साल से वो इस सिचुएशन में रह रहे हैं, पर दिल दिल इतना बड़ा है, बहुत बड़ा। अंदर अगर उसके जाकर मैंने देखा तो दिल इतना बड़ा ले लिया। तो ज़रूरी नहीं है अमीर के पास ही दिल हो, ज़रूरी नहीं गरीब के पास हो, सब तरह के इंसान इस दुनिया में। मैं कमेंट पढ़ी थी, ज्ञान बांट रही है ज्ञान की देवी। ओहो, हमें तुमसे पता चला ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। नहीं हो, तुम किसी से भी पूछ लेना, अगर मैंने ये बात बताई तो तुम उसको निगेटिविटी में मत लो, ठीक है। और जितना कुछ मैं जानती हूँ, जितना कुछ मुझे ठीक लगा वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ज्ञान बांटने से आपका नुकसान हो रहा है तो मत बांटो, पर इस तरह का कमेंट्स करके किसी की मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। और भी कुछ लोगों ने बहुत भद्दे भद्दे कमेंट्स किए हैं, उनका रिप्लाई मैं दूंगी। फिर वही बात आ जाती है। अभी मैं इस बारे में बात करना चाह रही थी, तो मैं अपनी भांजी की बात कर रही थी, ना कि किसी और की। वो मेरे दिल के बहुत करीब है, अब मेरा बहुत लगाव करा है और मैं भी उसका बहुत करूँ। अगर मैं एक फ़ोन करके ये कह दूँ ना, बेटा यहाँ मिलना, तो वहीं खड़ी मिलेगी। और वह एक फ़ोन कर दे उससे यहाँ मिलना, तो मैं वहीं मिलूँगी। बहुत प्यार है हम में। और देखो, गुस्सा नाराज़गी हर रिश्ते में हुआ है, पर कुछ रिश्ते ऐसे हों जिनको हम हर एक मुमकिन कोशिश करें बचाने की, निभाने की, वो करने की। कभी कभी में बिल्कुल ही ठीक है। चलो फिर मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी कोई शिकायत हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ आप सबके। और हाँ, जो दीदी मुझे कमेंट करती है काफ़ी बड़े बड़े, मैं उनसे ये बोल रही हूँ, मेरा कोई इरादा नहीं था आपका दिल दुखाने का, बस मैं तुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था अच्छे से बैठ के आप लोगों को ये बात समझा पाऊँ, तो उसके लिए मैंने आपसे सॉरी बोल रहा है, ठीक है। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। होली की वीडियो आएगी आगे, और होली की वीडियो के जस्ट बाद ही आप लोगों के साथ में एक बहुत अच्छा सा ब्लॉग, बहुत सुपर ब्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर होने वाला है। उसे मिस मत कर दीजिए बिल्कुल भी। आप लोगों को मैं कुछ दिखाना और बताना भी चाहती हूँ।